हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। जैसा हमने बात किया था कि हम लोगों को अभी भी परम्यूटेशन में एक पार्ट देना है जो कि है रैंक ऑफ वर्ड्स, तो वही आज करने वाले हैं। इस पे 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन में 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे, थोड़ा उसका ड्यूरेशन बड़ा होने वाला है। ठीक है ना, मतलब 2 पार्ट हुआ कॉम्बिनेशन का। एक कॉम्बिनेशन समझने का, एक कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन था, और एक होगा मिथ्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, ठीक है ना। सो देखो क्वेश्चन क्या है। द लेटर ऑफ वर्ड जेनिथ, the letter of word zenith are written in all possible orders, and these words are written out as in a dictionary। देखो मीनिंग हो मीनिंगलेस हो वो नहीं देखना है आपको, ये सबको ऐसे रीअरेंज किया गया है और रीअरेंज करने के बाद डिक्शनरी में रख दिया गया है। और अब आपको बताना है कि जेनिथ जो है वो कौन से रैंक पे आएगा। मतलब इसके पहले अगर मान लो 200 वर्ड्स आ जाते हैं तो इसका रैंक हो गया 201। इसके पहले अगर 300 आ जाता है तो इसका 301 हो गया। इसका अगर मान लो 250 हो गया, इसके पिछला वाला जितना वर्ड है 250 वर्ड्स आता है तो ये 251 हो गया। समझ में आया रैंक का मतलब। ठीक है, अभी आते हैं। सो फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। अब आप बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और उससे पहले ये भी समझ लो, ये अदर क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, 6 लेटर्स हैं तो टोटल वर्ड्स कितने बनते हैं वो भी समझ लो। टोटल वर्ड कितने होंगे, फैक्टोरियल 6 दैट इज 720। अब इसी के बीच में रहने वाला है रैंक। रैंक तो इसी के अंदर है, अगर 720 वर्ड्स ही है तो रैंक तो इससे कम ही रहने वाला है। ये एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले जो चीज स्टार्ट हुआ, सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा भाई। तो सबसे पहले अल्फाबेट आ जाएगा मेरा ई आ सकता है। इस इस ई के आने के बाद, इस ई के आने के बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसा पोजीशन है ना, 6 लेटर है। अगर ई से स्टार्ट होता है तो 5 कुछ भी हो सकता है। ये 5 बचा हुआ अपने आप को फैक्टोरियल 5 वे में रीअरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताओ। तो ये हो गया मेरा फैक्टोरियल 5। ये हो गया फैक्टोरियल 5। मतलब फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 ऐसे वर्ड्स होंगे जो ई से स्टार्ट होंगे मेरे भाई। और इसके बाद ई के बाद जो आएगा एच, उसमें भी फैक्टोरियल 5 होने वाले हैं। आई जो आएगा, आई 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 से स्टार्ट होने वाला वो भी फैक्टोरियल 5 होने वाला है। एन से, MNOP, एन, एन से ये भी फैक्टोरियल 5। क्यों? क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है, बाकी 5 जगह बचा हुआ है ना, तो 5 चीज अपने आप को रीअरेंज करेगा। मतलब एच अगर हटा दें हम तो ये पांचों अपने आप को रीअरेंज करेगा ना। तो एस से स्टार्ट होने वाला 120 वर्ड्स, ई से स्टार्ट होने वाला 120 वर्ड्स, आई से स्टार्ट होने वाला 120 वर्ड्स, एन से स्टार्ट होने वाला 120 वर्ड्स, एंड टी से स्टार्ट होने वाला भी 120 वर्ड्स। बोलो यहां तक का बात क्लियर हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास आ जाएगा जेड। तो जेड जब आ गया, जहां तक जाना था वो आ गया है। पहला लेटर अब आपका फिक्स हो गया और जहां जाना था वहां तक पहुंच चुके हो। तो अब दूसरे लेटर पे आओ। दूसरा लेटर आपको चाहिए ई, और किस्मत देखो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यही आता है तो ये भी बैठ गया। लेकिन अब आपको चाहिए एन, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम नहीं आता है, पहले एन नहीं आता है। तो पहले क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बचा हुआ इन 4 लेटर्स में, तो पहले तो भाई एच आता है। अगर मैं पहले एच रखता हूं, अगर पहले एच रखता हूं तो ये फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 लेटर्स बन जाएंगे। ये फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 लेटर्स बन जाएंगे। मतलब क्या है, जेड ई और एच को हटा दो तो एन आई टी अपने आप को, एन आई टी जो है अपने आप को फैक्टोरियल 3 वेज में रीअरेंज करेगा 6। अब इसके बाद आओ, जेड है, ई है, इसके बाद आपका क्या आ सकता है, आई आ सकता है। आई भी आएगा तो, आई भी आया तो आपका एच एन और टी, एच एन और टी, एच एन और टी अपने आप को फैक्टोरियल 3 वे में रीअरेंज करेगा। तो ऐसा भी 6 वर्ड्स बन सकता है। अब आते हैं, जेड है, ई है। अब एच और आई के बाद आपका आ ही जाएगा ना टी। एच और आई के बाद आपका क्या आ जाएगा, सॉरी आ ही जाएगा एन, एन टी नहीं, एन पहले आता है। तो पहले एन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एन। तो एन तो चाहिए था हमको, एन मिल भी गया है। तो जेड ई एन तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब अपने पास बचा हुआ क्या है, जेड ई एन पहुंचने के बाद अपने पास बचा क्या है, आई टी और एच, आई टी और एच। अब एच पहले होता है तो यहां एच आएगा। तो यहां अब कितना हो गया बाबू, फैक्टोरियल 2। एच पहले हुआ
तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। एच पहले हुआ, ध्यान देना, पहले यहाँ पे जेड ई किया था तो एस से फैक्टोरियल 3 वर्ड्स, आई किया था तो इससे भी फैक्टोरियल 3 वर्ड्स, तो ये मेरा 6 एंड 6 12 वर्ड्स जा चुका। अभी मैंने यहाँ पे एच डाला तो पहले यहाँ पे आई और टी अपने आप को रीअरेंज कर देगा दो तरीके से। अब ये दो तरीके से करने के बाद यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो अभी भी लेकिन जेनिथ नहीं आया है, तो जेड ई एन, अब हमको चाहिए था जो चीज आई वो आ जाएगा, तो आई आने के बाद पहला वाला वर्ड तो एच पहले आएगा और टी बाद में आएगा, तो ये भी एक जा चुका। यानी टोटल अब बताओ यहाँ कितने हो गए 600, यहाँ कितना हो गया 15, अभी तक 615 आ चुका है। जेड ई एन आई, पहले अब टी आ जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो, और एच, तो समझ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। तो मेरा जो रैंक है वो 616 आ गया, क्योंकि जेनिथ आने से पहले 615 लेटर्स आया था, 615 वर्ड्स आया था, ठीक है ना। आते हैं तो द लेटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मदर आर रिटेन, लेटर्स ऑफ वर्ड मदर are written in all possible ways or all possible orders, and these words are written out as in a dictionary. Find the rank of word mother, ठीक है। तो मदर वर्ड जो है इसका क्या रैंक होना चाहिए, ऐसे तो रैंक 1 होता है, ठीक है, बट यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होना चाहिए मदर वर्ड का रैंक, ठीक है, डिक्शनरी में क्या होना चाहिए वो देखना है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले आपका क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो देखो, तो सबसे पहले तो आपका ई है, तो ई आया, तो बाकी बचा हुआ यहां भी 6 ही है, तो फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। अभी आप देखो इसके बाद आपका क्या आता है, ई के बाद एच आएगा ना, ई एफ जी एच, तो एच आ गया, तो 120। अब ई एन एच से आपका सारा वर्ड्स बन चुका है, तो अब आप पहला लो ये एम था आपका, एम आ गया, एम से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड आपको चाहिए था, तो एम तो आ गया। लेकिन अब फिर से आप देखो, अब सेकेंड पोजीशन पे सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, उससे फैक्टोरियल 4, मतलब क्या ई आपने जब फिक्स किया तो बाकी चार लेटर से रीअरेंज होंगे फैक्टोरियल 4 वेज में। अब भाई एम के बाद एच ही आएगा, वो भी फैक्टोरियल 4। अब एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद ई और एच होने के बाद क्या आएगा भाई अल्फाबेट में, ओ आ जाता है, तो मेरा दूसरा वाला चीज भी आ गया जो चाहिए था, एम के बाद जो चाहिए था, जहां तक वो आ जाता है उसके बाद वाला लेटर देते हैं, उसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। रैंक निकालने में समझ में आया, पिछला वाला पार्ट में भी यही किया था। अभी एम और ओ आ चुका है, तो तीसरा लेटर जो है वो हमको चाहिए टी, लेकिन सबसे पहले आएगा तो ई, तो ई डालने के बाद फैक्टोरियल 3, एम ओ के बाद एच डालने के बाद फैक्टोरियल 3, आर एस टी होता है तो पहले तो इसमें आर आ जाएगा, ठीक है ना, एम ओ के बाद एच और ई आ गया, पहले तो आर डाल देते हैं, आर एम ओ, यहां आर डालने के बाद भी फैक्टोरियल 3, अब एम ओ के बाद टी आ गया मेरा, ठीक है ना। सब तो देख ही लिया था, लास्ट में ही टी होने वाला था। अब टी के बाद भी चीज शुरू होगा कैसे, एम ओ टी के बाद अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो ई आएगा, तो बचा हुआ फैक्टोरियल 2, एम ओ टी के बाद एच आएगा, एच ही चाहिए क्या एकदम से, एम ओ टी के बाद मेरा सबसे पहले क्या आना था, ई आना था, फैक्टोरियल 2 हटाओ, एच आना था, एच ही है वही तो चाहिए, उसके बाद क्या भाई ई चाहिए वही है, चलो जो चाहिए वही आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमको अलग वर्ड में जाना नहीं पड़ रहा है। फिर क्या चाहिए, आर चाहिए, चलो ये भी आ गया, यानी ये वाला तो 1, मतलब ये वाला तो इस मदर वर्ड के पहले जितना आया है उसके बाद ये 1 हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना है 120, यहाँ कितना है 24, यहाँ 24, यहाँ पे 6, यहाँ 6, यहाँ 6, और यहाँ है 2। पहले यहाँ तक ही देख लो कितना हुआ है, 240, 30 एंड 30 कितना हो गया 300, 308 वर्ड्स तो पहले होने वाले हैं, इसको 1 ले लो, तो 309 रैंक होने वाला है मदर वर्ड का ऐसे डिक्शनरी में जो कि
सारा ये लेटर्स लेके बनाया गया है। मदर वर्ड में जो लेटर्स है उनको रीअरेंज करके रखा गया है। जो 720 लेटर्स है ना उसमें ही ये आया है, उसमें ही वो 720 लेटर्स में जो रैंक आया है ये 309 आया है। अभी जो बाबू यहाँ पर ये सुरुति वर्ड का आपको रैंक निकालना है, ठीक है ना, और इसको कमेंट में बताना है। पूरा परमुटेशन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के बाद आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए वो भी चैप्टर बताओ आप, ठीक है। और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं कॉम्बिनेशन के पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।